हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में 2024 के नए मंत्रिमंडल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। प्रश्न संख्या 1 है, 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जीतन राम मांझी, जो कि 79 साल के हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है 75, विकल्प बी है 66, विकल्प सी है 71 और विकल्प डी है 77। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 71। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राम मोहन नायडू, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। प्रश्न संख्या 6 है, चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 7 है, भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रश्न संख्या 8 है, केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यक्तिगत रूप से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प बी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नितिन गडकरी को। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसद, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 14 है, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोनिया गांधी, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है,
लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनसुख मांडविया, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नितिन जयराम गडकरी। प्रश्न संख्या 18 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कहां पर शपथ ली है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 जून 2024 को। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 9 जून होगा यहाँ पे 2024, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 21 है, 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जगत प्रकाश नड्डा। प्रश्न संख्या 22 है, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, जो कि विकल्प डी में दिया गया है, निर्मला सीतारमन। प्रश्न संख्या 25 है, 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है, एस जयशंकर। प्रश्न संख्या 26 है, 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरे, विकल्प सी सही हो जाएगा।